आपके पास फिजिक्स का क्वार्टर टेस्ट है, ठीक है। क्वार्टर टेस्ट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड हमने कर लिए, तो थर्ड में हमने बायो भी कर लिया। नाउ ये फिजिक्स का पोर्शन है, इसमें जो चैप्टर है ऑसिलेशन है, ठीक है। वेव्स वाले चैप्टर के भी एमसीक्यूज हैं। इस फर्स्ट एमसीक्यूज है व्हिच वन इज करेक्ट। तो एवरी एसएचएम इज ऑसिलेटरी, ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और इफ द वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज 2 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड इज 2, वेव स्पीड क्या होगी? वेव स्पीड बराबर होता है वेव लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। वेव लेंथ भी 2 है, टाइम भी 2 है, तो आपके पास कटेगा 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। The ratio between the velocity of sound in air at 4 atm and that of 1 atm pressure would be, pressure से independent होता है, ठीक है, 1:1। फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज दिस इट्स वेवलेंथ। देखो स्पीड ऑफ लाइट बराबर होते हैं 3 × 10⁸ डिवाइड बाय वेवलेंथ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 6 × 10⁻14। ये आपके पास देता है वेवलेंथ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो 3/6 आपको देगा 0.5, और 0.5 को अगर मैं लिख लूँ ना 1 2 3 500 × 10⁻³ और 14 और 8 में माइनस काटो तो -6 10⁻⁶। -3 और -6 -9 होता है तो नैनो होता है, ये तो 500 नैनोमीटर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। A wave of amplitude 20 mm has intensity I and another wave of the same frequency but of amplitude 5। तो देखो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में स्क्वायर का रिलेशन है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर ये काटोगे 5 × 5 5 4 20 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होगा। The second wave of frequency more than 20 kHz 20 kHz से ज्यादा हो तो उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेचिंग इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट। देखो अगर 5 सेगमेंट हो ना तो उसके हाफ वेवलेंथ ले लिया करो 2.5 वेवलेंथ, ठीक है। अगर 10 सेगमेंट हो तो 5 वेवलेंथ ले लिया करो, ठीक है। 2.5 वेवलेंथ कितने के बराबर है? लेंथ कितना है 10, तो वेवलेंथ हो जाएगा आपके पास 4। अब वेलोसिटी आपके पास 20 है डिवाइड बाय वेवलेंथ, वो आपके पास 4 है, आपको क्या देगा? फ्रीक्वेंसी दे देगा जो कि 5 हर्ट्ज के बराबर है, ठीक है। फिर आपके पास है कि and a bomb explode on the moon, how long will it take for the sound to reach the earth? देखो साउंड को वैक्यूम की साउंड को मीडियम की जरूरत है और उधर तो वैक्यूम है तो नहीं आएगा। The number of loop in the standing wave is directly dependent on frequency. Where will a person hear the maximum sound at nodes? For which of the following wave the speed of sound depend on temperature? साउंड वेव पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ना अगली का भी है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती है कब? जब 0.61 बढ़ती है कब? जब टेम्परेचर 1 डिग्री अब बढ़ा लें। द स्पीड ऑफ अ साउंड इज इन अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो इनफाइनाइट होगी आपके पास, बहुत ज्यादा, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन अ साउंड वेव? व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव आल्सो इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? जिसमें वाइब्रेशन कंप्लीट हो, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस दोबारा आ जाए। जब दोबारा आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। और अगर कभी कभार डिस्टेंस भी पूछते हैं तो वो फिर 4 एम्पलीट्यूड है 1 वाइब्रेशन में। अब अगर वो 1 वाइब्रेशन से 2 वाइब्रेशन कर दे, आप भी 4 से 8 कर दो। वो अगर 1 से 0.5 कर दे तो आप भी 2 कर दो, ठीक है। 84 के the physical quantity which remain constant in simple harmonic motion, that is frequency, acceleration of a particle in executing SHM at its mean position पे displacement 0 तो acceleration भी 0। a particle move in a circular path with continuously increasing speed है तो फिर तो न periodic हुआ, ठीक है। a string vibrate in 30 loops, the number of node will be, देखो अगर एक लूप होगा तो नोड कितने होते हैं? 2। अगर 2 लूप होंगे तो नोड होंगे 3, अगर 3 लूप होंगे तो नोड होंगे 4, तो मतलब एक एक नोड बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर 30 लूप हैं तो 31 नोड्स होंगे। For a body executing simple harmonic motion, which parameter come out to be non-periodic? These are all periodic, तो none हो जाएगा, ठीक है। और in SHM the acceleration is directly proportional to displacement. The motion which is not simple harmonic motion, motion of planet around the sun, is not simple harmonic. मीडियम इंडिपेंडेंट, तो स्पीड ऑफ लाइट भी मीडियम इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी भी मीडियम इंडिपेंडेंट है। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट SHM? a train shunting between 2 terminal. Or if the displacement of a body executing SHM is plotted against time, then the curve is known as none of these। ये कोई भी कर्व नहीं होता, ठीक है।
और द वेव फॉर्म ऑफ SHM के वेव फॉर्म को क्या कहते हैं, साइन वेव। एवरी SHM मस्ट बी पीरियोडिक डायरेक्टेड मीन पोजीशन पे होता है SHM, ठीक है। फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉज, यस। वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का फर्क होता है, ठीक है। वेलोसिटी लीड, तो 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। If a hole is bored along a diameter of earth, a stone is dropped into the hole, तो वो होल क्या करेगा, execute SHM about the center of earth in order to double the period of simple pendulum length को क्या करना है, quadruple। क्यों, क्योंकि लेंथ स्क्वायर रूट में है, जब स्क्वायर रूट में 4 डालोगे फिर ये टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। और a simple pendulum suspended from the ceiling of a train has period t when the train is at rest। if train start moving, देखो बढ़ रहा है ना, पहले रेस्ट में था, पहले तो स्पीड बढ़ती, बट कॉन्स्टेंटली वो कह रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो टाइम पीरियड इस वक्त फिर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि नीचे आपके पास ऐड हो रहा होता है, ठीक है, वैल्यू। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ पीरियड 4 सेकंड, द टाइम पीरियड बाय, अच्छा देखो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक आपसे पूछते हैं मीन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ पे टाइम पीरियड लगता है t/12, कम लगता है। और एक्सट्रीम से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ पे टाइम पीरियड लगता है t/6, ज्यादा लगता है, ठीक। तो अब इसने 4 दिया था ना, तो 4/6 क्या होगा, 2/3 होता है फिर। और द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 1%, इट्स पीरियड विल बी, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। अगर मैं 1% पुट करूँ, इस पे स्क्वायर रूट है, वो उसको हाफ बनाएगा, ठीक है, तो 0.5। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज टाइम पीरियड t, टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। अभी हमने क्वेश्चन की एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड कितना टाइम था, t/6, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक वेव आर दोज वेव व्हिच ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर। लेप्लास ने करेक्शन किस तरह की थी, उसने एडियाबैटिकली करेक्ट किया था कि प्रोपगेट एडियाबैटिकली विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होता है। और स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है ना। करेक्शन कौन सी हुई थी, एडियाबैटिकली, तो स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिकल इलास्टिसिटी करेक्ट है आपके पास, ठीक है। Two harmonic wave traveling in the same medium have frequency 1:1 and intensity ratio 1:36। Their amplitude आपके पास क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड है ना आपके पास, एम्पलीट्यूड वो तो इनका स्क्वायर रूट बनाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास होगा 6 एम्पलीट्यूड है ना, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसने एम्पलीट्यूड पूछा हो, तो इंटेंसिटी के साथ तो डायरेक्ट इंटेंसिटी का, तो उसी तरह लिखो 1:6, स्क्वायर रूट 1:6 बना देगा इसको, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स है, तो ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। 2 हार्मोनिक ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम, फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:2। ये आपको क्या कर रहा है, 1 मिनट इसको मैं कर लूँ इधर। हार्मोनिक वेव्स दे रहा है ना, फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:t है ना, इंटेंसिटी रेशियो 1:36 है। फ्रीक्वेंसी देखो ना वो 1/2 है, ठीक है, और इंटेंसिटी क्या है 1/36। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड तो डायरेक्ट है, ठीक है। इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वो तो 1/6 हो जाए, एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी, बस, ठीक है ना। वो फ्रीक्वेंसी डालो ही नहीं, जब एम्पलीट्यूड से डायरेक्ट निकल रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड पे स्क्वायर होता है और इधर इंटेंसिटी होता है, ठीक है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। अब मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए ना, तो इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट ले लूँ, तो 1:36 है, इससे 1:6 डायरेक्ट निकल सकता है, ठीक है। अब वो मीडियम सेम है ना, तो इसलिए फिर फ्रीक्वेंसी पे हम उसको नहीं छेड़ते। अगर मीडियम चेंज होती ना फिर हम कहते, क्योंकि वो तो सोर्स पे डिपेंड करता है ना फ्रीक्वेंसी। वो कह रहे सेम मीडियम हैविंग फ्रीक्वेंसी 1:2, फ्रीक्वेंसी का एक रेशियो है। अब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी से जब एम्पलीट्यूड निकल रहा है, बस फ्रीक्वेंसी को फिर ना छेड़ो, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट है कि 109 के रेशियो ऑफ साउंड वेव इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट STP। देखो स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मोलर मास विद स्क्वायर रूट। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, ऑक्सीजन का 32 है, बट विद स्क्वायर रूट 2 × 2 2 16 32, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4:1 आपके पास करेक्ट हो जाएगा।
The temperature at which the speed of sound in air become double. तो speed of sound be directly proportional to the temperature but with square root. मतलब टेम्परेचर के साथ 4 पुट करोगे फिर स्पीड डबल होगी. टेम्परेचर कितना है 0. 0 का मतलब है 273 केल्विन. 273 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12, 4 7 28, 1 29, 4 2 8 9 10. 1092 केल्विन कहीं पे पड़ा है? नहीं, ये डिग्री, तो ये गलत. अब 819 केल्विन भी गलत, ये दो बची है. तो 1092 से 273 माइनस करो ताकि डिग्री में आ जाए, तो सी करेक्ट है. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. With the propagation a longitudinal wave through a material medium, the quantity transfer in the direction of propagation, तो वो energy and momentum होता है. If the amplitude of sound is double and the frequency reduced to 1/4, intensity क्या होगी? देखो intensity directly proportional to the amplitude का square. एम्पलीट्यूड को डबल है तो इंटेंसिटी 4 टाइम बढ़ गई एंड द फ्रीक्वेंसी रिड्यूस टू 1/4. तो फ्रीक्वेंसी के साथ भी स्क्वायर है, 1/4 करोगे तो 1/16 हो जाएगा. 4 एकम 4 4 4 16, तो डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4. When a source of sound is in motion toward a stationary observer, देखो जब भी सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर जाता है तो नीचे वैल्यू माइनस होती है. ठीक है, जब नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल आंसर बड़ा आएगा. तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी does not depend upon the distance of the source from the listener. As a wave striker against a wall, its phase change by 80 degree. The Doppler effect is applicable for both sound and light wave. ठीक है, as a wave propagate, the wave intensity decrease has the inverse square of the distance from the source for a spherical wave. इंटेंसिटी और डिस्टेंस ऑफ सोर्स का इनवर्स रिलेशन है विद स्क्वायर. ठीक है. साउंड वेव ऑफ वेव लेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑडिबल. अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वेव लेंथ. जब वेव लेंथ ग्रेटर होगा तो इसको इंफ्रासोनिक कहेंगे और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगा तो उसको अल्ट्रासोनिक. द वेव मूविंग फ्रॉम अ सितार टू अ लिसनर. साउंड वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल करेक्ट है. और अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट. देखो मैंने क्या कहा, जितने सेगमेंट हो उसका हाफ वेव लेंथ लो. तो 2 वेव लेंथ कितने है 2, तो 2 2 घटा वेव लेंथ 1 मीटर. बट अब वो पूछ रहे हैं नोड टू नोड वेव लेंथ होता है λ/2, तो 1/2.5. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है. फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी डायरेक्ट है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी.